ओके, चलो अपना अपना रोमन नंबर हो गया है। रोमन नंबर हो यस। गया, लार्ज नंबर हो गया, ऑपरेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, फैक्टर मल्टीपल हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, राउंडिंग नंबर हो गया, लेंथ मास कैपिलिटी हो गया, हाँ। एवरेज हो गया, परसेंटेज परसेंटेज हो गया। हो गया, टाइम। हो गया। एक मिनट मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड। So you had even given us two assignments for दो that. असाइनमेंट दिया ना मैंने, हाँ। हाँ। ठीक है, परसेंटेज हो गया, एंगल्स भी हो गए। एक मिनट मैं यहाँ पे लेता हूँ। चैप्टर 3, चैप्टर 3, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6, Chapter 1 7. and 2, चैप्टर 6। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्या क्या डिले हो गई बेटा? सर आज मैं मंदिर जाके आई। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। और सर मैंने सारे आईएमओ के पेपर कंप्लीट करके रखे हैं, ओके। बट फिर सबमिट नहीं कर सकती हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने बंद कर दिया ना उसको, मैंने बंद कर दिया इसके लिए। सर और मेरे मम्मा ने बोला, आपने बोला वो खोला है आपने। एक मिनट में चेक करता हूँ अभी। फैक्टर मल्टीपल सिंप्लीफिकेशन लार्ज नंबर ऑपरेशन। सर चैप्टर 1 to 15 एक इज सेकंड, एक सेकंड बेटा, मैं जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ सारी चीजें। होल्ड ऑन। चैप्टर 6, चैप्टर 5, 5 and 17, चैप्टर 21। सर chapter 1 to 18 इज डन। आई नो बेटा, मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे मेरे यहाँ पे ना, आई एम जस्ट राइटिंग। चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8। No, sir, you have not closed the. I mean, you have not opened the link for submitting the IMO papers assignment. Yes, sir, you haven't closed. I mean, opened. 9। हाँ, वो करूँगा बेटा। चैप्टर 10, क्योंकि मैंने तुमको बहुत टाइम दिया था, फिर वापस ओपन करने का क्या मतलब है? सर वो टाइम पे मैं ट्रैवलिंग पे थी। चैप्टर 11, चैप्टर 13, चैप्टर 12, चैप्टर 12, चैप्टर 18, चैप्टर 18। सिमेट्री कौन सा है? सिमेट्री कौन सा चैप्टर है? So symmetry is not there. So so you've done extra. एक्स्ट्रा ना, सिमेट्री लिख लिया था मैंने। ठीक है। नहीं तो sir, you maybe would have done it in some other chapter as a part of it. एक्स्ट्रा, हमने ये भी एक्स्ट्रा किया था। फंडामेंटल कंसेप्ट चैप्टर 15 टाइम भी हो गया। चैप्टर 15, चैप्टर 16 भी हो गया। So chapters 16, 17 and 18 are also done. रैशनल नंबर लीनियर इक्वेशन ये भी एक्स्ट्रा करा है ना मैंने, सिमेट्री। Hmm. आईएमओ, आईएमओ, रिवीजन एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। एंगल्स एंड ट्रायंगल्स कौन सा चैप्टर है? एंगल्स चैप्टर 18, चैप्टर 18। ओके, चलो, सो आई हैव रिटन ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो वी हैव डन दिस। 9, 10 भी हो गया, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 भी हो गया, 17 भी हो गया, राइट? Yes, 18 भी हो। 17, 18, 19 बाकी, राइट? Yes. 19, 20 भी हो गया है, लेकिन No, no, sir. 21 हो गया। 19, 20, 21. 21 is done. 21 इज डन ना? 21 क्यों लिखा नहीं है? सर्कल यहाँ पे कहाँ है? एक मिनट। 21,
सर्कल, Sir, and that's it. एक मिनट, सर्कल में सर्कल किधर है? वॉल्यूम कैपेसिटी वो भी बच रहा है। एक मिनट, हाँ, रुक जा बेटा, सब करता हूँ, अभी मैं वो ही ले रहा हूँ, अभी मेरे को करना है ना। Sir, I'm not understanding one assignment. बीच वन बेटा? Sir, for algebra, you had given us one assignment बेटा तो फोटो for क्लिक करके भेजो ना बेटा, मैं कराऊंगा ना, मैंने कहाँ बोला है? sir, अभी there अभी is बोल no, रहे फोटो क्लिक करके भेजो बेटा। but sir, there is no solving only in that. You have just written algebra, fundamental concept. That's it. बेटा क्या नहीं है उसमें यार, तुम लोग देखते नहीं, अटैचमेंट नहीं है उसमें कुछ? Sir, attachment है और आपने वो बनाया भी है, बट उसमें हम लोग को करना क्या, मतलब अरे हम पूरा लोग, सॉल्व करना है चैप्टर का। पर उसके अंदर पर उसके अंदर कोई एक्सरसाइज है ही नहीं अंदर। कौन सा है एक्सरसाइज? अम, चैप्टर आपने 16, लीनियर इक्वेशन, नहीं नहीं, you've एलजेब्रा given फंडामेंटल extra। कंसेप्ट ना। नहीं नहीं सर, आपने दो दिए असाइनमेंट्स। हाँ तो फंडामेंटल कंसेप्ट है ना उसमें अटैच, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे पता है, बट बाद में वो लीनियर इक्वेशन वाला नहीं, जो ये हम वाला लोग को। ना? हाँ। ठीक है, यहाँ पे बुक अटैच है ना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बट हम लोग को अंदर सॉल्व करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि अरे उसके रिवाइज अंदर क्या करना है? पूरा पूरा बुक है बेटा, ये पूरा चैप्टर है, उसमें एक्सरसाइज भी है ना, आपने ओपन करके देखा उसको? कौन बोल रहा है ये? त्रिशा। ऋषा तो बेटा ओपन करके देखा है, इसमें क्या एक्सरसाइज तो है उसमें। एक्सरसाइज 13 है। ये तो क्या है? लीनियर इक्वेशन वाला भी सेम है क्या? ये क्या 13B है? और मैंने क्लास में करा है ये तो। हाँ सर। तो फिर तुमको सिर्फ अटैच करना है, एक्सरसाइज 13A और B लिख देता हूँ, चाहिए तो तुमको, क्या प्रॉब्लम है? मतलब इतना थोड़ी तो बेटा, ये तो सब समझना चाहिए बेटा, है? जब अटैच किया है पूरा, और मैंने क्लास में कराया ये सारी चीजें, आई हैव डन इट इन अ क्लास, पूरा का पूरा सॉल्व कराया है मैंने क्लास में। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? IMO एडिट, हाँ मैंने क्लोज किया हुआ है, अटैच नहीं है, मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी देख के कोई फायदा नहीं भी, 8 क्वेश्चन पेपर अभी मैंने सारे लाइव तो सॉल्व करे थे, अभी बोल के क्या फायदा? सर, आपने लाइव नहीं सॉल्व किए सारे। तो अभी अभी तुम्हारा डाउट है तो भेजो, डाउट डालता हूँ बेटा, अभी मेरे पास चेक करने का टाइम भी नहीं है बेटा। सर, राइट, डाउट। अभी तो मेरे को आगे का चैप्टर भी तो कराना ना, IMO भी कराना है, जब तुमको दिया तुम्हारा डाउट जो है तुमको नहीं सॉल्व कर पाते हो, भेजो मेरे को। करेक्ट, 3 पेपर 4 पेपर तो मैंने लाइव सॉल्व कराया ना। तो नाउ यू चेक, और जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है उसका डाउट निकाल के भेजो, एंड जस्ट टेक द पेपर नंबर, गिव मी द पेपर नंबर, एंड ये डाउट है, आई टेक इट। करेक्ट, ठीक है। चलो, सो नाउ वी हैव 19 20 रिमेनिंग, 22 रिमेनिंग, 23 रिमेनिंग, 24 रिमेनिंग, 25 रिमेनिंग, दैट्स इट, राइट? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, उसमें भी ये वाला इजी है, हम लोग आज कर सकते हैं, राइट? ठीक है। नाउ विच वन, व्हाट इज रनिंग इन योर स्कूल? पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस हो गया है, या ट्राइंगल हो गया सर, है, क्या? एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर, हाँ। Right now, sir, right now fractions, multiplication and division of fractions. जो मेरा नहीं हुआ है वो बोलो, जो मैंने कर Sir, दिया है area उसमें इफ यू perimeter. डाउट, सी वॉट एवर आई हैव ऑलरेडी डन, you have a doubt in that, you can post the doubt, right? I don't have a doubt in that, but it's done. नहीं नहीं, in what? Hmm? Uh, In uh, what you don't have a doubt? Perimeter and area. तो मैंने कराया नहीं ना बेटा, that I have not done, right? Yes, sir. So I'll Sir, take it but I card. don't have a doubt in it. बेटे नो प्रॉब्लम, सो अगर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी सबको तो कराना पड़ेगा ना, आई हैव टू फिनिश, आई हैव टू टीच यू, Sir, राइट? sir, in my school, ratio and proportion is going on. तो रेशियो प्रोपोर्शन तो मेरा हो गया है। Sir, what is ratio and proportion? है, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने नहीं Sir, कराया in है। the S chant, like what? रेशियो प्रोपोर्शन मैंने नहीं कराया है। Nice, sir. Nice, sir. You might you might would have been done in other. So you said ratio and proportions for some
इधर है ही नहीं रेशियो प्रोपोर्शन तुमको। Yes, sir. You said it was some like higher level. हाई लेवल, बट अभी किसके किसके स्कूल में करा रहा है? Sir, Trisha. हाँ। Sir, Kyra. Trisha. वेरी गुड। तेरे तेरे स्कूल में है, तेरे स्कूल का बुक है बेटा? सर, सर अभी मेरे पास नहीं है। नहीं, कभी हम कल। लोग को ऑफिस हम लोग स्कूल में है कि घर पे है? स्कूल में है। तो कभी लेके आती है तू? हर बार हम लोग फ्राइडे को लेकर आते हैं, बट आई ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन नहीं नहीं थर्सडे। नहीं, फ्राइडे लेके आ जा, फ्राइडे लेके आ जा। रेशियो प्रोपोर्शन जो है ना, उसको खाली स्कैन करके मेरे को भेज देना, ठीक है? ओके सर। ठीक है। और सर आईएमओ के पेपर, आईएमओ को अ, में रिवाइज क्या करना है? आई मम्मी, रिवाइज क्या करना, सॉल्व करना, रिवाइज क्या करना है उसमें? नहीं सर, एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए सॉल्व, पेपर ही सॉल्व करने का है बेटा। हाँ सर, बट वो पेपर के लिए क्या रिवाइज करना है? पेपर के लिए क्या है? पेपर में जो टॉपिक है सारे रिवाइज करो। अभी तो मैं 3 4 पेपर तो क्लास में सॉल्व कर चुका हूँ बेटा। हाँ के लिए क्यों रिवाइज करना है तेरे को? पेपर सॉल्व करो, डाउट आता है मेरे को पोस्ट करो। अच्छा। ठीक है ना? डाउट आता है मेरे को पोस्ट करो। ठीक है। ट्राइंगल चैप्टर 20। ट्राइंगल, एंगल्स, एंगल सॉल्विंग। ट्राइंगल कहाँ है? ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख रहा है कहाँ पे? सर ट्रायंगल वी डिडंट सॉल्व। ट्राइंगल यहाँ पे होगा ना, इसी के लिए मैं कर रहा हूँ। एक है ट्राइंगल ने, एंगल एंड ट्राइंगल रिवीजन किया तो है चैप्टर 18। सर एंगल चलो नॉट ट्राइंगल ले लेता हूँ ट्रायंगल। मैं, ठीक है? चैप्टर 20, ट्राइंगल, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्राइंगल? ये बताओ मेरे को, व्हाट इज ट्राइंगल? Sir, सर a triangle is a three-sided closed figure. हाँ सर, you've taken triangle. Sir, triangle is a closed figure which has three sides and three angles. करेक्ट, तो फिर ये लिया था मैंने, बट चलो। हाँ सर, you took. और मैं यहाँ पे मैंने तुमको ये भी बताया था कि ट्राइंगल की मैंने ये भी डॉक्यूमेंट भी भेजा होगा, राइट, सारा? Sir, I ट्राइंगल have a doubt in one thing. How to find the third side of the triangle? थर्ड साइड क्यों फाइंड करना है? कैसे फाइंड करना थर्ड साइड? व्हाट, ऑन व्हाट बेसिस यू टू फाइंड द थर्ड साइड? So, for example, there's a square given or a rectangle, and then स्क्वायर गिवन ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है? no, sir, there's a rectangle. हाँ। So, in that rectangle, the length and breadth is given, and then there's a triangle. For there's a triangle inside that rectangle. So I know how to find the first मेरा length. फोटो भेजोगे बेटा? तो ऐसे बोलेगा देयर आर 1000 टाइप्स यू कैन पुट इट अ रेक्टेंगल, राइट? No, sir. Sir, can I annotate and show? हाँ बता। No. Sir, so this is a tri. हाँ, ये क्या, Rect- देखो मैंने एंगल भी भेजा है। लेट मी सी, 1 मिनट। Wait. Sir, in our school we have been taught measuring triangles also. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The missing sides, measuring the angles in triangles. Sir, so 4 multiplied by 6 is equal to. अच्छा, Sir, डायगनल? हाँ. वो डायगनल है, ट्राइंगल नहीं बेटा। Sir, triangle. See, this is a अरे triangle. ट्राइंगल है, लेकिन वो डायगनल है रेक्टेंगल का। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। डायगनल इज डिफरेंट Sir, टाइप। it's a rectangle made using a triangle. Sir, like for this we can use Pythagoras theorem. आई नो, बट पाइथागोरस तुमको है नहीं ना अभी हाँ बेटा। sir, I was talking about that only. I want you to teach me Pythagoras हाँ, theorem. ये कौन बोल रहा है? Kaira. कह रहा, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तुमको आएगा। ठीक है। ये क्या है? मैं ट्राइंगल भेजा था तुम्हारा, ये क्या है? हाँ sir, we're done with triangle. तो फिर ट्राइंगल क्यों बोल रहे हो? ट्राइंगल नहीं हुआ है? मैंने सर सॉल्व मैंने करके बाद भेजा है में पूरा। सर मैंने बाद में बोला हुआ है। तुम लिखती नहीं, तुमको मालूम ही नहीं क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। सर ट्रायंगल का एस चार्ट नहीं हुआ। एसचंद का भी असाइनमेंट दे देता हूँ मैंने तो। एसचंद का ही बताया था बेटा, ये किससे कराया मैंने? Sir, this is Sir, angles. You've read it, not done exercise.
नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, तो ये कहाँ पे कराया मैंने? ये जो एंगल मैंने कराया था ये किसके बुक से है? Sir, this is an नहीं नहीं, this. एक मिनट, दिस एंगल, ये किसके बुक से कराया था? Sir, this is my this is from ईशा का है? but sir, this is a sum from angles chapter. हाँ, अच्छा Chapter. अच्छा, एंगल का है, ठीक है। Sir. चलो ठीक है, विल ओपन करो, एवरीबडी ओपन द ट्रायंगल, बिकॉज मैंने अभी कराया है तो डायरेक्टली विल सॉल्व। ओपन द ट्रायंगल, Okay. ट्रायंगल का एक्सेस है, सीधा ओपन करो। लेट्स डू दैट लाइव, ठीक है, तो मेरा भी यहाँ पे हो जाएगा। Sir, opened. वेरी गुड। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाओ। Good. Sir, मैं बुक लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी लेके आओ। So can I start solving? हाँ करो, करो करो, जल्दी सॉल्व करना चालू करो, मैं ओपन करता था, उसमें क्या है, हो तो गई अपना। Sir, this chapter is already done in my school. विच वन? Sir, triangles. तेरे पास तो सॉल्व होगा पूरा। The Yes, sir. triangle यू is फॉलो द सेम बुक। Yes, sir. वेरी गुड, तो फिर तो तू आराम से बता पाएगा। तेरा कौन सा बाकी है फिर? विच वन इज रिमेनिंग फॉर यू? Sir, sir, nothing. All whole exercise is done नहीं नहीं with question नहीं bank. नहीं, विच वन the इज रिमेनिंग chapters. फॉर यू एज अ दिस थिंग? Chapter. विच असाइनमेंट इज पेंडिंग फॉर यू? Sir, decimals. तो करो उसको सॉल्व, ठीक है, अगर तेरा हो गया तो देन इट इज ओके। Sir, एंगल्स बाकी only है, this. ठीक है, एंगल्स बाकी है। ट्राइंगल्स कहाँ है? ट्राइंगल्स यहाँ पे है, ठीक है, रीनेम। आई ओपन दिस। क्या क्या सॉल्व हो गया? सॉल्व 24, डेसिमल भी पूरा सॉल्व हो गया क्या? एक बार चेक करना पड़ेगा। So decimal we are done. ठीक है, तो ये मैं पूरा अभी चेक भी करूंगा, नहीं आई नो, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बाकी है ना, तो विल ओपन, विल आफ्टर ऑल वी फिनिश इन द डिसम्बर विल रिवाइज ऑल द चैप्टर्स अगेन वंस वी Okay. फिनिश ऑल दिस, राइट? जहाँ जहाँ जो भी बाकी होगा वो तुम लोग बताओगे क्या क्या है, राइट? तो तुम्हारे पहले, उसके पहले सब कुछ खत्म होना चाहिए। ओके, नाउ ट्राइंगल्स, कोलिनियर एंड लोकलिनियर पॉइंट। नाउ व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? चलो, So what is collinear? वेरी गुड, Sir, दैट can, इज, sir, can I tell? या टेल मी। Sir, collinear points are points that are on the same line, and non-collinear points are points that are not on the same line. वेरी गुड, ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इफ आई टेक दिस, ओके, आई ड्रॉ सम लाइंस, राइट? ओके, if I put the points A, B, C, D, E are collinear points and F. Are they collinear points? No. Sir, no. क्यों? No, sir. Sir, because lines can't like Straight it's line. sir Because they're lines. not on the same say straight line. हाँ, तो Yes, sir. straight Lines can line। only be straight. तो तुमने कब बोला स्ट्राइट होना चाहिए, राइट? यू सेड इट इज ऑन द लाइन, राइट? Sir, I didn't understand meaning of collinear and वही non-collinear. बता रहा हूँ बेटा, अभी बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। व्हाट इज इट? चलो रिवाइज करो। किसको आई डिडंट अंडरस्टैंड? आई मत बोलो, त्रिशा, कायरा, नायरा, पायरा, वैसे नाम बोलो, करेक्ट? इफ आई Yes, से sir. आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट व्हाट हाउ डू आई नो बाय व्हाट इज आई?
है ना? टेक योर नेम। Yes, sir. Trisha didn't हाँ understand. ठीक है, अभी ये प्रणव बोलेगा डेफिनेशन। प्रणव, Yes, sir. टेल मी व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। Sir, collinear points are points that are on the same straight line. वेरी गुड, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गया। इसको भी जितने पॉइंट्स है, ठीक है, वॉट एवर पॉइंट्स आर देयर ऑन द स्ट्रेट लाइन, ए बी पी क्यू एल, ऑल these आर कॉल्ड एज कोलिनियर Cool. पॉइंट। ठीक है, those who are lying on the same straight line, okay, they are called as collinear points, and जो नहीं है वो लाइन पे, राइट, सो दे हाँ. आर कॉल्ड एज नॉन Not कोलिनियर पॉइंट्स, cool. राइट। अभी क्लियर है त्रिशा? हाँ, sir. ठीक है, नाउ how many lines you can draw from a point? How many lines you can draw from a single point? Sir, infinite. And how many lines you can draw from 2 points? One. Yeah. Correct? Because the both point has to be on the same line. Correct? Now points which line on the same straight line. लिखा है उसे straight line बेटा? क्योंकि line can Yes, be sir. curve also, right? Line can be zigzag also. Correct? Yes, It's called sir. as collinear points. In the given figure, all the points A, B, C, D lie on the straight line जो मैंने यहाँ पे बताया। Hence the point A, B, C are called as collinear point. Non-collinear points. Now why they are telling in triangle? I'll tell you. Now the points which are do not lie on the same straight line are called as non-collinear points. In the given figure, now A, E, and G are the collinear points, and E are F and H and G are called as Non. non-collinear points, right? ठीक है. Yes, sir. Now this point is called as non-collinear, right? Now in triangle, now this is where it is required because they want to tell me the definition. It's a close three-sided figure of the non-collinear points, right? It is non-collinear points अभी जब आएगा ना, correct? These are called as non-collinear points. जहाँ पे close figure बनता है, close figure bounded by the three-line segment called as a triangle. We denote the triangle as triangle. Symbol से यहाँ से हम लोग ये करते हैं triangle. ABC are non-collinear points. If we join these pairs, okay, we got a closed figure bounded by three sides line segment, namely AB, BC, and CA. Now this figure, closed figure is called as triangle ABC and denoted by triangle symbol ABC. This symbol is also called as delta, right? लेकिन ये अभी तुमको नहीं आएगा, बट ये ट्राइंगल का सिंबल है, उसको डेल्टा भी बोलते हैं, राइट? Now there are three vertices A, B, C. There are three sides A, B, B, C, and C, and there are three angles, angle A, B, and C. Clear? Now ideally you should write is A, B, C, angle B, A, C, angle A, C, B. B. Right? तो ये जो बीच में नंबर आएगा ना उसको एंगल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज एंगल बी, दिस इज एंगल ए, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल सी. करेक्ट? सो यूजुअली व्हेन यू राइट, बिकॉज देयर आर मल्टीपल एंगल्स on the same, जो हमने एंगल में देखा, right, there are adjacent angles and all that we see, there are multiple angles formed by the same name. That is why we denote these angles by angle BAC, ABC, and ACB respectively. Now A, the center को छोड़ के you can write BAC, angle BCA is the same as angle ACB. Correct? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Right. We may note that the angle opposite to the BC is A, angle opposite to AC is B, and angle opposite to AB is C, right? So when you see this, what does it mean? The side is here, AB, उसके सामने वाला एंगल क्या है? C बन रहा है. When there is a BC, एंगल क्या बन रहा है? A. यहाँ पे AC है, उसके सामने वाला एंगल क्या बन रहा है? B, right? Now how they are related? Can anybody tell me how they are related? The opposite side and angle, how they are related? So the angle uses side. Sir, like the sum of the angles on. No. I am saying, listen to the question. I am saying how the angle and opposites are related. Is there a relation between them or no? Sir, for Or how much height, the size for of the angle? One by one. Pranav, बोल. sir, like to draw height, median, etc. No. Sir, can I say? Yeah, बोल. Sir, the length. Then I कौन है? I कौन है? Who is I? Kyra. हाँ. The degree of the angle is this defines the length of the opposite side. Very good. I don't know what is degree, right? एक The simple angle. degree is the
length The of greater the the angle, greater the side. Smaller the angle, smaller the side. Simple logic, right? yes sir. सिंपल बोलो ना, करेक्ट. अब डिग्री मेरे को मालूम ही नहीं है, तुम लोग सिखाओगे तो मेरे को समझ में आएगा, राइट? कीप इट वेरी सिंपल, राइट? So सो degree is the unit of measuring angles. करेक्ट, बराबर है. वो थोड़ा तो मालूम है मेरे को, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू टॉक समथिंग विच यू राइट वेरी सिंपल टर्म, राइट? आई सेड हाउ दे आर रिलेटेड. मैंने बोला कितना मेजरमेंट होगा तो कितना लेंथ होगा, नहीं पूछा, राइट? सो व्हेन द लेंथ इज मोर द लेंथ, ग्रेटर द एंगल, और ग्रेटर स्मॉलर द एंगल, स्मॉलर द लेंथ, करेक्ट? सो जितना एंगल बढ़ाओगे उतना साइड बढ़ेगा, राइट? ऑपोजिट साइड. और जितना एंगल छोटा करोगे उतना साइड भी कम होगा. क्लियर? एंड देर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अभी धीरे धीरे मैं इसी के ऑर्डर में लेता हूँ, मैंने टाइप ऑफ सब बताया है, बट आई जस्ट गो पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स, राइट? अभी ट्राइंगल के क्या क्या पार्ट्स है, एक मिनट, मैंने तुमको ट्राइंगल का आई जस्ट शो यू हियर. मैंने तुम लोग को भेजा है क्या, वो तुम लोग खाली कंफर्म करो मेरे को, ठीक है? जस्ट कंफर्म विद दिस whether I send you something related to triangle or not. Yes, sir. No, sir, as far you have not sent anything. हाँ, क्या बोल रहे बेटा? Till now you have not sent anything. अभी नहीं, पहले. Sir, when पहले? मैं खाली दिखा रहा हूँ, तुम लोगों ने फिगर देखा है, नहीं देता था आज भेज दूंगा मैं, ठीक है? Not. In this whole fifth standard you have not Not. sent anything. ये भेजा है मैंने, No, Yes. sir. No, sir. ठीक है, ठीक है, ओके. सो मैं ट्राइंगल का आज भेजता हूँ तुमको, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं, फिर जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया वो डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, राइट? अ ट्राइंगल हैज 6 पार्ट्स, okay, namely 3 sides and 3 angles, correct? Oh, this And is funny. 3 vertices है, लेकिन vertices वही एंगल में मेजर होता है, right? Now classification of a triangle associated with the side. Now there are how many types of triangles are there? There are total 6 types of triangle, but majorly there are 2 parts, right? Can you see this? Yes, sir. Correct. तो यहाँ पे क्या है? One is It is side based triangle and it is called as angle based triangle, right? Now side based triangle is equilateral angle. That means all the 3 sides are equal. When you put this mark, it means it is all sides are equal, correct? When there is a this mark, either 2 or 3. Suppose if I say this, okay, if I give you any this thing, so these 2 sides are equal, this is not equal, right? When there is no mark, right? So isosceles triangle is one of the pair of the side, 2 sides are equal, right? Only 2 sides. And scalene triangle, all 3 sides are of different size. Is it clear? Now there is yes. something called as angle base, because here I am saying scalene triangle, isosceles triangle or equilateral triangle. I check the side. Although, as I told you, sides are interrelated with the angles also, right? So if they have a side equal, then angle has to be equal. This is simply 60. If you see, can you see the top? What is written? The types of triangles, one property is common to all types of triangle. Sum of all interior triangle add up to Interior 180. angles, angle is add up to 180 degree, right? Sum of the all the interior angle will add up to 180 degree. 180 degrees. Clear है? Yes, Yeah. sir. Now you have angle based triangle, which is a this is side based triangle. So whenever you say कि कितना है, तो ऑर्डर में जाओ, पहले साइड बेस बोलो, फिर एंगल बेस बोलो, या फिर पहले एंगल बेस बोलो फिर साइड बोलो. अब एंगल बेस में भी यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर. इट इज इजी टू रिमेंबर acute angle, right angle and obtuse angle, because acute angle is the smallest one. Okay, now how many in this? 2 angles are always going to be acute angle. Right? Yes, Two sir. angles are always going to be acute angle. Third angle will be either obtuse angle, right angle or acute angle. The third angle will decide, ये angle decide करेगा, ये angle decide करेगा, ये angle decide करेगा. What type of triangle is this, right? A triangle cannot have a obtuse angle and right angle together, because the sum is always 180 degree. And in an angle we have seen, right angle is 90 degree exact and obtuse angle is greater than 90 degree. So when you put one is 90 degree or second is greater than 90 degree, it will cross the 180 degree, right? Yes. So two angles of any triangle will be always going to be acute, right? And third angle will decide whether it is acute angle triangle, right angle triangle or obtuse angle triangle. If third angle is acute, then it is acute angle triangle. That means all the 3 angles are acute. In right angle triangle, one is going to be right angle, other 2 are acute. And obtuse angle, one angle is going to be
obtuse which is greater than 90 and other two angles are acute. Clear? ठीक है, चलो. So ये सब triangle हो गया. Angles opposite to equal sides are isosceles triangle also equal. As I told you ना, साइड के सामने वाला ये एंगल भी इक्वल होगा, राइट? नाउ व्हेन आई से दिस, ओके, व्हाट डज इट मीन? सपोज यहाँ पे ये साइड मेजरमेंट नहीं लिखा है एंड आई राइट दिस हियर, व्हाट डज इट मीन? What so? If I write this sign indicates this side and this side are equal in length. And when you put this angle like this, single angle, and this is double mark, so it says it is this angle and this angle are equal. Correct? So even the sign of this angles are equal. That means, or if it is not written anything here, that means it is a equal angle. Correct? Yes, sir. Okay. Equilateral triangle, all three sides are equal, all three angles are equal, right? Can you say angle DEF are all 60 degree? जो मैंने तुमको बताया, right? Scalene triangle, all three sides are different. ठीक है. Important result: the sum of the length of any two sides of a triangle is always greater than in length of the third side. Very good. ये क्यों चाहिए? Very nice. इसमें तुमको थोड़ा कंस्ट्रक्शन में सिखाता हूँ. ये sum anybody can tell me why this is mandatory to have? Sum of Sir, the because the sum of any two angles will be greater than the third angle. yes, sir, because that's two angles and the कौन third. बोला तुमको? ये कौन बोला तुमको? Who told you this? Can I have an angle of 90, 45 and 45? No. Yes, sir. Can I have 100 and 100, 40 and 40? Yes, Yes, Can I have sir. angle as 120, 20 and 40? Sir, greater than or equal to. इधर किधर है greater than? 40, 40, 80 है. इधर किधर ज्यादा हो रहा है? इधर 80, this is 100. Obtuse angle है, right? I know, sir. So because this second 40 is looking like 70. कौन सा? अरे 40 लिखना. अरे 180 तो होना चाहिए ना बेटा. बेसिक थोड़ा छोड़ेगा. हाँ. Right? Now यहाँ पे this is very important because there are certain questions based on this जो बहुत जन को नहीं मालूम होगा. Right? Now sum of the length of the any two side of a triangle is greater than the third side. Correct है? Any two side बोला. इसमें any two angle बोला क्या? No, sir. नहीं बोला. फिर correct ऐसा क्यों है? The any two sides of a triangle. So it's not like that because the equilateral triangle has all three sides. It's equal. बराबर है. तुम रीड कर क्या लिखा है उसने. रीड करना what is written, right? The sum of What is written? of a two. The sum of the length of the two sides of a triangle is always greater than the length of the third side. Correct है? Yes, sir. So है ना? the charger for my laptop? Sorry? Yes. Can I get a charger for my laptop? Yeah. Okay. I still did not understand. ठीक है, यही तुमको समझना है. ठीक है, मैं समझाता हूँ तुमको एंड ऑफ द सेशन में. ठीक है, पहले हम पूरा खत्म कर लेते हैं. विल सी. नाउ 3 ट्राइंगल्स हैव गिवन बिलो मेजर. उसको मेजर करने के लिए बोला, राइट? अब तुमको मेजरमेंट करके बोलना पड़ेगा, राइट? ये So we Yes, need sir. अब to इससे भी तुम track प्रूव नहीं होगा the- ना. सी इफ यू डू दिस ऑल्सो विल इट स्टिल प्रूव के ये होना ही चाहिए. No, sir. करेक्ट ना? ये करने से भी तुम्हारा प्रूव है. अगर मेरे पास यहाँ पे स्केल था, कहाँ गया यार? आई हैड अ स्केल. हाँ है. I just measured this. So how will you measure from computer? मैं मेजर कर रहा हूँ. देख मेरे पास स्केल है. है ना? है ना? मेरा ये 100% में रखता हूं मैं. आई जस्ट हैव टू पुट ऑन 100%, राइट? Sir, it's a 98. ठीक है, 100% रख दिया. अब मेजर करो. यहाँ पे कितना है ये? So Sir, one 2.5. side is 2 centimeters. 2.5, 2.5. Sir,
Sir, I'm Sir, getting 2 centimeters. कहाँ पे तेरे पास sir, फिजिकल बुक है? No, sir. तो फिर 100% पे रख उसको। 100%. sir, क्या? अब हाँ Sir, हाँ, I'm measuring in your screen only. मेरे स्क्रीन पे नहीं देख सकते तुम तुम्हारी स्क्रीन पे देखो। sir, हाँ, sir, I measured in my book. कितना आया बता। अच्छा तेरे पास तो ये बुक है ना, चल इसके पास बुक है। वेरी गुड, बता बेटा। मैं यहाँ पे रेडीमेड Sir, लिख देता हूँ। yes, sir. एक Sir, ट्रायंगल एबीसी में ए बी कितना है? व्हाट इज ए बी? all three, all are 3 centimeter. अच्छा ये कौन सा है? अच्छा ये तो मैंने यहाँ पीडीएफ में खोला है। एक सेकंड ना, मेरे को यहाँ खोलना ही नहीं है। मेरे को तो यहाँ खोलना है। एंगल्स, ट्राइंगल्स। हाँ ट्राइंगल खुला है यहाँ पे, सॉरी ये बंद कर दो। ट्राइंगल्स, हाँ। कितना ए बी? 3. 3 सेंटीमीटर। 3 लिखा है, सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा उसने, राइट? फिर Sir, sir, next is also 3. बीसी भी 3 है, Yes, sir, all 3. ए भी 3 है। एक मिनट, 3 सेंटीमीटर। फिर ये Sir, बोला I'm also getting 3 ए प्लस centimeters. बी कितना हो गया? Sir, 6. All 3 will become 6. 6, राइट? अब यहाँ पे क्या आएगा? Sir, then that will always be greater than. ये 3 ट्रायंगल बना दिया, राइट? ठीक है, यहाँ Yes, पे sir. पी क्यू क्या है? ये Sir, गिवन P. ऑल 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, राइट? जो भी ट्रायंगल है, पी क्यू Yes, कितना है? sir. Sir, 2.8. 2.8। पक्का है ना? तेरे भरोसे पे Yes, लिख sir. रहा हूँ मैं। Yes, sir. हाँ फिर क्यू आर, Sir, 3.2. एन पी आर, Sir, can First mark. Sir, It PR is 5.2. 5.2। 2. Sir, can Trisha also mark this in the book? या मैं भी मार्क करता, तुम भी मार्क करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? Sir, I think. सब लोग मार्क कर दो, उसमें क्या है? अब मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं। थोड़ा सा 0.81, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? दोनों Sir, का एडिशन last. कितना होगा? Sir, दोनों का it एडिशन will be 6, 6 सेंटीमीटर, 8.6. 8.6। Sir, and 8.1. सब सबसे ऊपर है। Yes, ठीक है, sir. So can you just take it a little above? Can you हाँ scroll up? Can you scroll up a little? वो लिख देना ना। अच्छा हाँ, लिखना है तेरे को, एक मिनट। हाँ. ठीक है, सर मैंने कब कर दिया वो? वेरी गुड। वो सब 3 3 सेंटीमीटर बेटा, वाला 3 सेंटीमीटर। I know, but I need to see the greater than and smaller than thing. अरे ग्रेटर ही आएगा, सब सब ग्रेटर ही आएगा, वही तो अपन प्रूव कर रहे हैं। दैट इज व्हाट प्रिसाइजली वी आर प्रूविंग ना बेटा। हाँ. तो 3 3 और 6 6 आएगा, दिस इज व्हाट वी आर प्रूविंग, राइट? हाँ. वाला ग्रेटर, राइट? यहाँ पर भी दिस इज व्हाट वी आर प्रूविंग।
Correct. All are going to be greater only, obviously. नेक्स्ट वाला क्या आएगा? Sir, next is also equilateral. 3. नेक्स्ट विल आल्सो इक्वलेटर. सेम Yes, सेम sir. सेम मेजरमेंट है. Yes, sir. 333 का ही है. Yes, sir. क्या बेवकूफी क्या, लोग ड्रॉ करने को घंटा लाया होगा, उधर ही छाप दिया घुमा फिरा के. दिस इज 666. Sir, can I go to the washroom? यस बेटा जा. करेक्ट. चलो, हो गया सब कुछ प्रूव. चलो, दस इंक्लूड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस. अभी ये कंक्लूड किया, लेकिन वो क्यों नहीं होता, अगर मैंने नहीं बनाया तो क्यों नहीं होगा. Possibility of forming a triangle side given in the length. Suppose we given a three side line segment, given that we have the three line segment, we can form the triangle only when the sum of the length of the two smaller side segment is greater than the length of the longest side, right? ये भी है एक important कि दो smaller side को अगर बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली तीसरा होने ही वाला है बड़ा, right? नाउ यहाँ पे vertices, यहाँ पे सब कुछ लिखना है. नाउ आई विल टेल यू. चलो, in the given figure. Now, yeah, very good. Can we form the triangle using the line segment 7, 8 and 13? Can we make it? Yes. क्योंकि 7 plus 8 कितना होता है? 14, 15 है. Which is greater than 13? Yes. We can form the triangle, right? Is it possible the triangle whose length is 4, 5 centimeter, 6 and 12 centimeter? No. Because 5 plus 6 कितना होता है? 11, which is less than 12. So you cannot form. So Correct? can we try forming? एग्जैक्टली यही करना, ट्राई करो. ठीक है. यू नो हाउ टू फॉर्म द ट्राइंगल. Yes, sir. Just यू measure नो व्हाट इज side. कंपास. कंपास से आर्क बनाने का होता है. Huh? यू नो हाउ टू मेक अ कंपास एंड आर्क. Yeah. यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल यूजिंग द आर्क एंड कंपास. No. नहीं. वेरी गुड. तो बताता हूँ मैं. ठीक है. चलो, इवन गिवन फिगर द नेम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. क्या है वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल? एल, एम एंड एन. करेक्ट. ठीक है. साइड ऑफ अ ट्राइंगल एल एम, एम एन एंड एल एन. एंगल्स. एंगल्स के एंगल का कैसे दिखाते हैं तुम लोग? एंगल का साइन कैसे आएगा? So angle sign is like एल, एम, it's acute angle. एक्यूट एंगल को. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ. मेरे पास है लिखा हुआ यहाँ पे. आई जस्ट ओपन नोट पैड. सर टाइम क्यों लग रहा है इसको ओपन करने में? ठीक है. आजा भाई. तेज तत्व क्यों नहीं आया आज? So they've not even messaged anything. So होगा. Niranjana is बिजी also बिजी not हो गए found. बेटा. बिजी हो गए होंगे. कुछ तो होगा बेटा. मम्मी बिजी होगी उनकी, उसके पास नहीं होता, राइट? Sir, it's possible. इट्स नॉट पॉसिबल. Sir, I did a 6 centimeter side and a 5 centimeter side of angle, and the हाँ. other side was 7 centimeter. हाँ तो 7 सेंटीमीटर है ना. 12 होना चाहिए. 7. Sir, you said that the sum of two sides is शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट? oh, हो. काय समझ लगा? समझा क्या? हाँ sir. हाँ. ग्रेटर देन द हो रहा है ना वो, ग्रेटर, राइट? Hmm. 12 में नहीं होगा ना. No sir. सम 11 होगा तो 12 नहीं होगा, राइट? ठीक है. चलो, क्लियर है. Sir, I've got sir. नहीं आएगा बेटा. मैं बताता हूँ तुमको क्यों नहीं आएगा. मैं समझाता हूँ. ट्राई मत कर. नहीं होएगा वो. 100% नहीं होगा, राइट? चलो. नाउ क्लासिफाई द ट्राइंगल रिस्पेक्टिव ऑफ द साइड्स, राइट? क्या होगा ये?
ये कौन सा ट्रायंगल है? Sir, this is a isosceles triangle. ऐसे। Next one is a scalene triangle. अरे मेरी जान जान रुक जा, तू अकेली है क्या क्लास में? तू अकेले क्लास में? No, sir. फिर राइट एंगल ट्रायंगल। No, sir. It's that classify using the sides, सही but जवाब। not राइट। angle. तो ये क्या है? स्केलिन। स्केलिन लिखता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा उसमें ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं लिखता हूँ क्योंकि सारे ट्रायंगल ही है, राइट। यू वांट लाइक दिस और यू वांट लाइक दिस, कैसे करूँ? Sir, anything will do. एनीथिंग विल डू, ठीक है। तुम लोग भी। ये वाला कौन सा है? No, this is sir. दिस Sir, इज। scalene has a E and the end. तुम लोग का ना इंग्लिश बड़ा पढ़ रहे हैं। Sir, my English is worst subject. वर्स्ट सब्जेक्ट। हाँ sir. Yes. फिर भी तेरे को यहाँ पे इंग्लिश की इतनी ध्यान दे रही है। ठीक Sir, है। my exams are coming. हाँ तो अच्छा है, चलो। So that's why. नो प्रॉब्लम, चले, ऐसे भी ध्यान रखना अच्छा होता है। स्पेलिंग गलत होना गलत नहीं है, ध्यान रखना गलत नहीं है, राइट। चलो। क्या हो गया, इसको क्यों अटक गया अभी ये? अभी उल्टा क्यों है? Sir, the C1 will be isosceles, ना? बेटा यहाँ पे स्केलिन में तुम्हें Sir, इधर ये only आएगा। so only E and D, E, F and H, G, K एक मिनट, are एक मिनट, एक मिनट। scalene. Rest everything is isosceles. There is an equilateral as well. The D1 is यस, equilateral. डी वाला इक्विलेटरल है, करेक्ट, सही जवाब। D. Isosceles. D is equilateral. इक्विलेटरल। फिर ये वाला आइसोसेलेस। दोनों आइसोसेलेस ही है बेटा। या बाकी isosceles है. हाँ सर। सर दोनों स्केलीन है। कौन सा स्केलिन है? 3.2 3.2 तो आ रहा है। नो सर, D, E, F is and H, G, K अरे is तू नीचे कहाँ जा रही? नीचे तो मैं देखा ही नहीं अब तक। क्या लिखा है उसमें? मेजर द ईच ऑफ द वन ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो, वेरीफाई द ईच केस, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द, अभी ये तो ये बताएगा। सर B and C. डी एच तेरे को कहाँ मिल रहा है? एच डी कहाँ पे है? इधर तो है ही नहीं कुछ। सर एफ D, ई जी डी एफ ही है, जी एच आई किधर तेरे को दिख रहा है? सर G, I said G, H, K. किधर है जी एच के लेकिन? सर here. अरे हियर नहीं, बुक में किधर है? C. I mean, yeah, C. He's saying this one. The second main question C. This one, she's saying. This one. तो जी किधर है? अच्छा सर जी, अरे वो बोल रहा है ए, ए बी सी बोलना बेटा। So, ए बी सी बोलना, एक क्वेश्चन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, वो बोल। वो क्यों बोल रहा है कि कौन सा है, राइट। ट्राइंगल का नाम थोड़ी पूछा उसने, तेरे को सर टाइप लिखना है। अच्छा इसका प्रेजेंट ये बता बेटा, कितना आ रहा है? बीसी कितना है? सर which Sir, one? 2.9. 2.9 सेंटीमीटर। फिर ए बी? Sir, 1.9. 1.9। फिर 2.6. 2.6। और सारे जन करते ही जाओ तो तुमको ये नहीं करना पड़े, राइट, वापस लिखना ना पड़े। नेक्स्ट क्यू आर 1 second. What are the sides? लिखा है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट 2.9. प्रणव। Sir, 2.9 only. ओके, यहाँ पे 6. Sir, 1.8. ऑलवेज यू टू राइट द upward to this. Next Sir, 3.4.
नेक्स्ट एक्स वाई ऊपर वाला वाई जेड Sir, that is 3.1. 3.1. नेक्स्ट Sir, ZY is 2.2. ये वाला Sir, and XY will be 4.7. नाउ आइदर यू टेक अ प्रिंट आउट एंड मेजर इट, बट जो भी प्रिंट आउट में तुम्हारा मेजरमेंट आएगा ना, दिस इज हाउ यू टू टेक इट। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट? क्या होगा यहाँ पे आएगा नो। क्यों? 13 इज लेस देन 15, करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा ये यस, बिकॉज 13 इज ग्रेटर देन 11, करेक्ट। नेक्स्ट आएगा ये यस, Yes. बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 6, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा No. इज इट पॉसिबल? No. No, sir. क्योंकि 13 नो, बिकॉज 13 इज इक्वल टू 13। So what if we do the other two sides, like 20 and 8? So then it's possible. कौन सा 20 और 8? Sir, for question 4A. बेटा वो तो देखना ही नहीं ना, उससे क्या होला, तो स्मॉलर साइड चाहिए, राइट। वो तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, राइट। हाँ सर, तो फिर तो सारे सही है नहीं ना? है ना बेटा, टू स्मॉलर साइड शुड बी इक्वल ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऑब्वियसली एक बड़ा साइड ले लेगी तो होएगा ही, राइट। टू स्मॉलर साइड उससे ऊपर लिखा है ना, तूने पढ़ा नहीं बेटा? 12 is less than 16.5. You have to check only the smaller side. Larger side देखने की जरूरत ही नहीं तेरे को। Sir, it will be 12.1. अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो हो गया ना? यस, 15 is greater than The sum of any two sides will be greater than नो। एनी टू साइड होना चाहिए, ऑल थ्री साइड। लेकिन क्या अंदर कंडीशन है बेटा, एनी टू साइड ठीक है, बट ऑल थ्री हैज टू मेट, राइट। ये। करेक्ट। क्या लिखा है? सपोज वी हैव गिवन अ थ्री लाइन सेगमेंट, गिवन द लेंथ विद द लाइन सेगमेंट कैन फॉर्म द ट्राइंगल व्हेन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू स्मॉलर लाइन सेगमेंट। देखा है? दिखा है बेटा? हाँ सर। करेक्ट, ठीक है ना। बड़ा का तो ऑब्वियस ही होगा ना, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड बराबर है, तो ऑब्वियसली बड़ा जब एंटर करेगा तो बड़ा होने ही वाला है, करेक्ट है। लेकिन दो स्मॉलर साइड का नहीं होगा कभी, थर्ड वाले का। समझ में आया? चलो, fill in the blanks. A scalene triangle has all three sides are Different. different length. फिर dash side of a isosceles triangle are Equal. Two and equal. two sides of triangle are equal in length. Next, a triangle with all sides the same is an equilateral. तुमको नहीं भी मालूम है तो आ जाएगा, क्योंकि उसने एन लिखा हुआ, राइट। दिमाग ही नहीं लगाने का। An equilateral triangle. The sum of the length of the any two sides of a triangle is always Greater. Greater. Sir, can we just put the sign of greater? नहीं, ये वर्ड है ना बेटा, राइट। क्यों इतना आलस है बेटा, लिखने को इतना टाइम जाएगा ग्रेटर को? So the blank is small. नहीं ना, लिख रहा हूं ना मैं, तुम्हारा हैंड राइट भी करेगा तो आ जाएगा। मैं लिख तो रहा हूं तेरे सामने, फॉन्ट छोटा करो, ठीक है। ईच एंगल ऑफ इक्वल ट्रायंगल आर मेजर 60 degrees. 60 60 डिग्री, degrees. 60 डिग्री, राइट। या 60 डिग्री लिखो या 60 ऐसे लिखो डिग्री, करेक्ट, ठीक है। ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर Different. डिफरेंट। Sir, and it's scalene triangle, not isosceles. Sorry, scalene triangle. The measure of a angle opposite to equal sides are isosceles triangle are
इक्वल है। Equal. State whether the true or false. Okay, triangle having any two sides equal is called as a equilateral triangle. False. False. Next, True. read कर बेटा, true false नहीं बोलने का खाली. Sir, an Okay, sir. equilateral triangle. An equilateral triangle is also an isosceles triangle. True. Yes. Isosceles तो बोल ही सकते हैं उसको, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, The but sum. an isosceles triangle is not an equilateral triangle. Obviously. All three sides. Equilateral triangle में क्या होना चाहिए? Property सब मिलनी चाहिए ना, all side equal. The sum Sir, of the any sum two of side any of a two. triangle is always greater than the third side. Yes. Correct? Yes, sir. Sir, then the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. True. लिखा ना वो तो मैंने, वो तो हो गया. Sir, then each angle of an isosceles triangle is 60 degrees. False. Sir, each angle on an equilateral triangle is 60 degrees. उसने आइसोसेलेस बोला है ना. Oh, Sir, then two angles of an isosceles triangle are always equal. True. so then the order would be FTTFT. बेटा ऑर्डर क्यों चाहिए तेरे को? अगर ये चेंज कर देगा तो क्या होगा? वाई यू मगअप? मगअप क्यों कर रहे हो बेटा? रट्टाबाजी क्यों करना है बेटा? हाँ, तुम तो ये देख के ले रहे हो ना बेटा. करेक्ट Sir. है ना, तो रट्टा क्यों मारना है उसको? ये अगर ऊपर नीचे कर दिया तो क्या होगा? ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा. क्लासीफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द दिस थिंग, राइट? ठीक है, ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल ये वाला. ठीक है, चलो. द थ्री एंगल्स आर गिवन बिलो. मेजर ईच वन ऑफ द एंगल, द मेजर इन ट्रायंगल ब्लैंक्स एंड टेबल गिवन द नेक्स्ट पेज. वेरी गुड. अब यहाँ पे बताना पड़ेगा. यहाँ पे सब 180 आएगा, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना, ये हो ही नहीं सकता और कुछ, राइट? Yes, sir. And 180 डिग्री, अगर डिग्री लिखा तो ज्यादा अच्छा है. इट इज ऑलवेज राइट एन एंगल बिकॉज एंगल ऑलवेज मेजर यूनिट के साथ लिखना होता है, राइट? ये अपना प्रणव बताएगा एंगल कितना है. Sir, for that one, all are 60. हाँ, Sir, for ABC, all are 60. ABC और 60. ठीक है, फिर Sir, then D is 35, E is 120, F is 25. बेटा शांति रखो ना बेटा, पूरा होने दो उसको, राइट? मेरे पास ऑप्शन है ना चेंज करने का, राइट? 60 60. तुम अपना लिखने में ध्यान दो. 60. करेक्ट. फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? डी क्या है? व्हाट इज डी? 35, 120, 25. 35. 25. 25. Sir, 35, then 120. डी इज 35. Yes, sir, 35. हाँ, और एफ इज 25. Sir, 25, yeah. LMN 90. 50, 90, 40. Sum of angles is 180 degree. प्रॉपर्टी हो गया. ठीक है, नाउ कैन यू से हियर एंगल बी इज दिस. सॉल्व एग्जांपल. यहाँ पे यस बोला है, उसका टोटल करो, होता है तो 180, तो इट इज क्लियर है, what राइट? was angle A? हम्म. What was angle ABC? 60 60 60. बेटा लिखते जाओ फटाफट. आई विल नॉट वेट फॉर यू. बहुत आगे करने का, राइट? Sir, now can you show the proof? बताता हूँ, अभी टाइम है. ठीक है, पहले ये कर लो.
बाद में Sir, होगी। an angle अगर हो DEF. गया तो लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, राइट? टेंशन मत लो, आई टीच यू, डोंट वरी। Sir, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स, राइट? ये कौन सा एंगल है? obtuse, of ऑब्ट्यूज। फिर ये वाला? right, राइट। obtuse, use. It's acute. ऑब्ट्यूज है बेटा। Use. How? 95 है ना बेटा ऊपर? acute, right, acute, देन थर्ड एंगल ऑफ द साइड, ठीक है? थर्ड एंगल क्या होगा? 50, 50 डिग्री। sir, 50 degree, 100, ना ना ना, तेरे को सब नहीं बोलना है, बाकी सबको बेटा ये तो सब कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वो तो okay, sir, वाई आई टोल्ड यू दिस, क्योंकि वो कोई मेजर नहीं कर सकता इसके लिए, राइट? yes, ये sir, तो सब कर सकता है, राइट? तो वो तेरे को अलाउड नहीं है सब कुछ बोलना। 30, 35 50। चलो नेक्स्ट ये कितना आएगा, कौन बताएगा? So can I? हाँ, बोलो बोलो, कहना है क्या, फटाफट बोलो। Sir, it's 50. फटाफट बोलेगी तो जल्दी आएगा, ना तो फिर मैं लिख दूंगा, मेरे लिखने के पहले आना चाहिए। 115. नेक्स्ट, Sir, 62 plus मेरे लेने के 35 पहले आना चाहिए। is 20 plus is 47. 47. मेरे मेरे लिखने के पहले आना चाहिए, तब तुम फास्ट हो। 43. 43 कैसे आएगा? 83 आएगा। 83. 180 होना चाहिए ना बेटा। टोटल कितना होता है? 97 हो रहा है, राइट? Sir, I'm talking about the D1. अच्छा, D1 कितना है तेरा? मेरा 43 आया। 43। 43, 12, 16, 17, नहीं गलत है, 33 आना चाहिए। 33 आएगा बेटा, 43 नहीं आएगा। इसमें होगा ये, दिस इज 100, दिस विल बी 80। 80. सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़ेगा अभी मेरे को। प्रणव करेक्ट है? yes, sir, सब करेक्ट है? yes, sir, मेरे को मैथ्स आता है। yes, sir, थैंक यू वेरी मच। कंफर्मेशन लेना पड़ता है मेरे को, ठीक है? इन एंगल दिस इज दिस एंड दिस, फाइंड द एंगल ए। चलो एंगल ए बताओ कितना आना चाहिए? 46 एंड 54, तो आना चाहिए 80 डिग्री, राइट? yes, sir, ठीक है, फिर और sir, एक then 83 degrees, 83, 83 डिग्री, ऊपर वाला ही नहीं है उसमें, सब पूरा ऊपर वाला ही कॉपी किया है, दिमाग लगा ही नहीं इसे। sir, then next 125, will be 40 degrees, 40 डिग्री। 40, But my understanding is बेटा first. 180 डिग्री होना चाहिए सबका एंगल, राइट? सम ऑफ द एंगल हैज टू बी हाँ 180 डिग्री, करेक्ट? हाँ तो बस टोटल करो और 180 से माइनस करो टोटल को, ओके सर। है ना? ये तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, राइट, ट्राइंगल की। मैंने मैंने उसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, द राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल मेजर्स 35 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा? द अनदर एंगल विल बी 55 डिग्री, 55 डिग्री। करेक्ट? इफ ऑल एंगल्स इन no, ट्राइंगल आर इक्वल दे मेजर 60 डिग्री। कितना फटाफट हो रहा है, क्या हो गया, ये इधर गया। One of the guys gonna 64. sir, 60 degrees, 60 डिग्री। 64. नेक्स्ट, 54. ये आएगा, सबको करेक्ट ही आएगा, ये इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। 128. वन ऑफ 128 द minus वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स sir, ऑफ आइसोसेलेस 50, इज 64 डिग्री, फाइंड द 62 थर्ड एंगल। degrees, 52, प्रणव तू नहीं बोलेगा, तेरा हो 52, गया, प्रणव तू मत बोल, लेट देम से। बोलो कायरा, Yes, sir. त्रिशा। So, sir, एट I'm क्वेश्चन, reading the question. 8th क्वेश्चन, 8। Sir, 45.
गलत जवाब। So for ninth question, it's 45. Eighth 8 question, क्वेश्चन आई एम आस्किंग। 52. फाइंड द मेजर ऑफ ईच टू एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट 45. एंगल। 45 करेक्ट। Each of the two equal. आ गया ये, टाइप नहीं हो रहा। Sir, 50 degrees. Both the angles. Sir, can I tell? हाँ हो गया ना, बोला उसने। Sir, उसने बोला 45, not So 50. for बेटे question नीचे वाले 9, का it's 50 बोल रहा है वो। question number 10 is 10 is 50. 50 बोल रहे हो। Okay. इन ब्लैंक फेज इक्विलेटर आइसोसेलेस स्केलिन, ठीक है। क्या हो गया ये 45 45, ये कौन सा है? स्केलिन। C. Oh, I was going to see. नेक्स्ट 90 डिग्री 45 आइसोसेलेस। Isosceles. Isosceles. नेक्स्ट Then 60. equilateral. Q, U, I, V, ये क्या कर रही है? हैं? कौन इतना जोर जोर से बोलकर लिख रहा है? Myra. ठीक है, ऑप्टिस एंगल और क्या लिखना है, राइट। तो यहाँ पे कितना है टोटल? 50 96। तो ये क्या हो गया? अक्यूट एंगल। नेक्स्ट So next is obtuse angle. ऑप्टिस। नेक्स्ट वन So next is राइट एंगल। right. नेक्स्ट So next is obtuse. हम्म Hmm. कैसे So which आएगा? one? 30 70 80, हाँ ऑप्टिस। चलो ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन बी देयर इन अ ट्राइंगल हैव, राइट बोला था मैंने। Yes, sir. 3. 3। हाउ मेनी राइट एंगल्स कैन अ ट्राइंगल हैव? Sir, One. 1. ये मैंने बताया था, राइट। One. बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर ऑफ अ थ्री ट्राइंगल, 110 और One 60। No. तो यहाँ पे कितना है टोटल? टोटल कितना हो रहा है? Total will be 170. कांट बी, Hmm? पूरा लिखना है, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कितना? So 63 70 180, yes, राइट। sir. That is correct. 180. 180। So then C is also 180. ऐसा है 72 105 104, हाँ यस 180। यस टोटल करना है खाली। Yes. नेक्स्ट क्या है? 70 70 140, नो Sir, 190, 190. 190 degrees. कांट बी, राइट। चलो हो गया, थिंग्स टू रिमेम्बर, दैट्स इट। अब ये तुम लोग को करना है, ये तुम लोग कर लेना, करेक्ट। अब तुमको Yes, sir. क्विकली मैं तुमको बताता हूँ, वेट, क्विकली आई Sir, एम true. शोइंग प्रूफ, राइट। So what is ये for question 12A and रुक जाओ, बाद में कर लेना, ठीक है। आई विल सेंड यू दिस, डोंट वरी। ओके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट टाइम पे तुम कराओगे ना, नेक्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे, तब पूरा सॉल्व करके आना। और जो तुम लोग कर सकते हो मेरे को मत पूछो, सो ओनली थिंग इज आई जस्ट गिव यू, ओके, ये वाला wow. पैड। Sir, maths pad. Mathspad.co.uk. राइट। What is a triangle? ये क्या है? क्यों आ रहा है यार, ये क्यों आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मैच पैड। So just remove the set password part and Sorry, even we need to open MathPad. नहीं, तुमको नहीं ओपन कर, तुमको खाली बता रहा हूँ, राइट।
आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन डू इट. Yes, sir, that one. खुलना चाहिए ना, खुल नहीं रहा है. खुला. Yes, sir. Okay. After Now, Um, if you want to create one, okay, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम टेकिंग दिस वन स्केल. ओके, तुमको कितना करना था, हमने किया था 12 सेंटीमीटर, राइट. Yes, sir. तुमने 12 सेंटीमीटर यहाँ पे बनाया, और दूसरा कितना था, 5 and 6, राइट. And yeah. तो यहाँ पे क्या करो, नाउ यू हैव टू मेक एन आर्क. सपोज व्हाट इज आर्क सर्कल हमने किया ना. yes, sir. Sir, circle with 5 centimeter radius and 6 centimeter radius, करेक्ट. and then take the point of intersection and draw the triangle. वेरी गुड, करेक्ट है, सही जवाब, राइट. Sir, that's construction of triangle. वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल. बट अभी 5 सेंटीमीटर लेता हूँ, मैं करूंगा ना, अभी तुमको समझ में आएगा क्यों होना चाहिए इतना, राइट. Sir, but that will still not be अरे the proof. शांति रख मेरी जान, थांबा. तो यू वांटेड बी द प्रूफ ना, आई एम गिविंग यू द प्रूफ, राइट. Yes, sir. तो फिर शांति रख. ओके, इसको लॉक करो. ठीक है, आई एम ड्राइंग वन सर्कल. एक्चुअली यू टू ड्रॉ एन आर्क, राइट, बट आई एम ड्राइंग अ होल सर्कल. आजा भाई, क्या हो गया. Sir, sir, you have to flip it. You're doing it the wrong side. नहीं बेटा, क्लिप नहीं करना मेरे को, इट इज टेकिंग टाइम. हाँ, आया, अब आ रहा है. एक्चुअली इट कम्स अराउंड. पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने. नाउ इफ आई डू 5 5 ऑल्सो इट इज लेस, राइट. Yes. फ्रॉम हियर ऑल्सो आई डू 5 5 सेंटीमीटर, राइट. क्या हो गया, Sir, less. It's less. इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, राइट. हाँ. Yes, sir. ठीक है, इसके लिए थर्ड साइड बड़ा चाहिए, समझ में आया. बट इफ आई हाँ. इंस्टेड ऑफ 5 सेंटीमीटर, इफ आई पुट 8 सेंटीमीटर, राइट, और आई डू एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन दिस, राइट. यहाँ पे ले रहा हूँ. We can take एनीथिंग tools. एनीथिंग यू टेक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. Anything more than एनीथिंग मोर देन 7 सेंटीमीटर इज ओके, राइट. हाँ. ठीक है, 8 सेंटीमीटर लिया मैंने, लॉक किया, हाँ. और यहाँ से ड्रॉ किया, करेक्ट. पुट इट हियर एंड नाउ कंस्ट्रक्ट आर्क. अब हो रहा है इंटरसेक्शन, हाँ. राइट, राइट. Now you join this. You are getting a triangle, right? Either you join this or you can join the below one also. Correct? समझ में आया? हाँ. ये बन Yes, सकता sir. है. Now you got this. Why the third side has to be more? Correct? The sum of two Sir, sides should be more than the third side. समझ में आया क्यों है? हाँ. Because sir, there won't be any intersection here, right? yes, sir. Clear? हो गया? Yes, sir. Right. अब तुम इसको ट्राई करके देखना अपने यहाँ पे, you will get an idea, right? This weekend, Pranav midterm exam are there, so he won't be able to attend the class. Please excuse. ये कौन सा, अच्छा ये तो पहले का है. ओके, ठीक है, क्लियर है. So my exams are going to come next week, so I might not be able to. नहीं, तू ज्वाइन करना, तुमको असाइनमेंट के लिए टाइम मिलेगा, ज्वाइन करना. बिकॉज नवंबर में मोस्ट प्रोबब्ली आई विल फिनिश ऑल ऑफ देम, राइट. नवंबर में तुम्हारा पूरा पोर्शन खत्म कर दूंगा मैं, देन विल डू अ रिवीजन. तो डोंट मिस द क्लास. आई Okay. गिव इनफ टाइम टू डू इट. तुम लोग को एक एक वापस पूरा मेरे को रिवाइज कराने का है. आई हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस अगेन. सो बाय द टाइम वी फिनिश, मैं तुमको 3 3 चैप्टर दूंगा, वो फिनिश करके आना. ठीक है, एंड विल डू रिवीजन. ठीक है, चलो बाय. Bye. Bye.